एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हम जानेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती क्या है और इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से ट्रिक के साथ, जो कुछ इस तरह से, जैसे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और उन्हें कैसे लिखा जा सकता है, आप उन्हें कैसे लर्न कर सकते हो एक क्रम से। तो इसके लिए हम एक ट्रिक से शुरू करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले है के, जिसका मतलब होता है किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास। अब देखिए, ये जो फाइलम है, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है और जब प्लांट्स की बात होती है, पौधों की बात होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिवीजन। जब प्लांट्स की बात होती है तो यूज किया जाता है डिवीजन, और एनिमल्स की बात होती है तो यूज किया जाता है फाइलम। जैसे किसी एनिमल की बात कर रहा है तो आप उसे बताएंगे कि वो एनिमल कौन से फाइलम का है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे प्लांट्स की तो उसके लिए हम यूज करेंगे कि वो कौन से डिवीजन का है, डिवीजन एंजियोस्पर्म का है, डिवीजन जिम्नोस्पर्म का है, या कौन से डिवीजन का है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे सी फॉर क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एस स्पीसीज। देखिए, इसे लर्न करने के लिए आप लर्न कर सकते हैं KPC ऑफ GS, KPC ऑफ GS, जिसे आप कॉमनली लर्न कर सकते हैं KPC ऑफ GS, और ये एक तरह से क्रम हो जाएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। तो देखिए, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो ये सब कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो टोटल 7 कैटेगरीज होती है, वैसे तो टोटल 21 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन आपको कॉमनली जो स्टडी करना है वो सिर्फ इन 7 कैटेगरीज के बारे में फर्दर स्टडी करते रहना है। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो भी आपको मिला है तो आप क्या करेंगे, टैक्सोनॉमिक में जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, कैटेगरी में रखने का जो काम होता है, उसे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि वो कौन से मतलब जगह से मिला है, कैसा उसका फिजियोलॉजी है। ये सब देखने के बाद हम उसका डिस्क्रिप्शन के बाद से क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको पहचानते हैं कि क्या ये जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म मिला है, क्या ये किससे सिमिलर है, किससे अनसिमिलर है, यानी डिसिमिलर है। उसकी सिमिलरिटीज के बेस पे हम उसको मतलब डिटरमाइन करते हैं, और उसके बाद से हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, यानी उसको क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम इसी के बेसिस पे करते हैं, और लास्ट में करते हैं नॉमेनक्लेचर, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉमेनक्लेचर में जो 2 वर्ड, क्लासिफिकेशन में जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनमें ये जो लास्ट के 2 कैटेगरीज हैं ना, जीनस और स्पीसीज, यही ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है, या नॉमेनक्लेचर में हम इन्हीं दोनों नामों को लिखते हैं। ओके, तो अब हम आगे स्टडी करेंगे। देखिए, जो किंगडम है, तो किंगडम में क्या होता है, किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो आप क्या करेंगे उसका क्लासिफिकेशन के टाइम पे कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्लांट है या एनिमल है, तो उसके बेसिस पे आप किंगडम डिसाइड करेंगे कि वो कौन से किंगडम का है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, अगर जो प्लांट है तो फाइलम में जाएंगे, और सॉरी एनिमल है तो फाइलम में जाएंगे, प्लांट है तो डिवीजन में जाएंगे, और उसके बाद से डिवीजन के बाद से फिर मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसका हम क्लास बताएंगे, फिर ऑर्डर देखेंगे, फिर फैमिली देखेंगे, जीनस देखेंगे और स्पीसीज। मतलब उसका कैटेगराइजेशन हम इस तरह से करेंगे। प्लांट हो या एनिमल, दोनों में सेम रूल फॉलो करते हैं, बस एनिमल के लिए फाइलम का यूज करते हैं और प्लांट के लिए डिवीजन का यूज करते हैं। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों की जो क्लासिफिकेशन है वो सिमिलर प्रोसेस से ही होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे देखिए, सबसे पहले तो हमने ये जाना कि ये जो है ये सब क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ये सब क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। किंगडम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फाइलम डिवीजन ये सब क्या है, एक एक करके सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक
तो देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? इन टोटल इस क्लासिफिकेशन का जो ये हमने टर्म लिखा हुआ है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो देखिए ये सब है टैक्सोनॉमिक, पूरे को जब हम कॉमनली कहेंगे तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे, क्योंकि ये हायरार्कियल वे में यहाँ पे रिटेन डाउन है। ओके, और उसके बाद से हम ये सब चूंकि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इन्हें हायरार्कियल कैटेगरीज भी कहा जाता है। ये हायरार्की कैटेगरी कहिए या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहिए, सेम बात है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं या हायरार्कियल टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसमें क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे देखिए जब हम इस कैटेगरी में अप से डाउन आते हैं, ओके, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जनरल कैरेक्टर डिक्रीज करता है और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, सिमिलर कैरेक्टर होता है, सिमिलरिटीज होती है, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो उसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे देखिए जनरल कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और क्योंकि जो स्पीसीज होते हैं उनमें क्या होता है कि जितने भी स्पीसीज रहेंगे सब में जो सिमिलरिटीज होगी वो ज्यादा होगी। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो सारे ह्यूमंस में क्या है? सिमिलरिटी ज्यादा है ना, क्योंकि हमारा जो स्पीसीज नेम है सैपियंस है। तो जितने भी सैपियंस हैं, होमो सैपियंस हैं, तो उनमें क्या है? जितनी भी सिमिलरिटीज है, मतलब सिमिलरिटी में मैक्सिमम है। लेकिन जब हम बात एक किंगडम की करते हैं तो एक किंगडम में प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, और एनिमल में इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, वो सभी आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिमिलरिटीज है वो क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि प्लांट से हमारी कोई सिमिलरिटी नहीं है। और अगर जो हम एनिमल्स में ही यहाँ पे देखें, एनिमल्स में ही देखा जाए तो एनिमल में भी सिमिलरिटीज बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो ह्यूमन है, जो डॉग है, कैट है, लायन है या बेट है, कोई भी मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में क्या है? डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही हम स्पीसीज के लेवल पे आते हैं, मतलब जितने ही उसको कैटेगराइज करते करते हम स्पीसीज के लेवल पे जब पहुंचते हैं तो सिमिलरिटीज क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ज्यादा सिमिलरिटी हो वो सब स्पीसीज में एक साथ रखे जाते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी, अब ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीसीज होती है, सभी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज होती है, वो कैटेगराइजेशन करते टाइम पे ये डिफाइन हो जाता है। तो देखिए इसके कैरेक्टर्स को हम लिखते हैं कि अप से डाउन आने पे क्या होती है? यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? नीचे ज्यादा होगा, और ऊपर स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब जो सिमिलरिटीज है, स्पेसिफिक कैरेक्टर यहाँ सिमिलरिटीज, जो सिमिलरिटीज है, स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ, एक सिमिलरिटीज हुआ, वो स्पीसीज लेवल पे मैक्सिमम होगी और किंगडम लेवल पे मिनिमम होगी। लेकिन किंगडम में क्या होगा? किंगडम के लेवल पे यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे होता है मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर्स। जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो किंगडम लेवल पे मैक्सिमम होते हैं, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं वो सब स्पीसीज लेवल पे मैक्सिमम होते हैं। जैसे हम समझाते हैं, जैसे हम समझते हैं, देखिए जैसे किंगडम है, किंगडम में क्या है? जनरल कैरेक्टर का सेंस क्या है? जनरल कैरेक्टर का सेंस क्या है? जनरल कैरेक्टर का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। तो इन बेसिस पे हम क्या करते हैं? ये सब क्या है? जनरल कैरेक्टर है। जो ग्रोथ था, न्यूट्रिशन था और मेटाबॉलिक रिएक्शन था, मतलब ये सब जितने भी थे वो सब क्या थे? जनरल कैरेक्टर थे। तो जनरल कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके मतलब जनरल कैरेक्टर जैसे कॉमनली जो एक होता है ना, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आके थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हम जितने भी लोग हैं होमो सैपियंस, हमारे अंदर है कि हम मैमल्स हैं, तो मैमल्स
कैटेगराइज करते आते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो मैमल्स होते हैं और उनमें टेट्रापॉड में आते हैं, क्योंकि उनमें जो हाथ पैर की संख्या होती है वो लगभग 4 होती है, मतलब टेट्रापॉड में आते हैं। तो इस बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं। तो स्पीशीज लेवल पे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा सिमिलर होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और जब ऊपर किंगडम की बात करते हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होते हैं, और जनरल या कॉमन कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर और कॉमन कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर किंगडम लेवल पे हाईएस्ट होते हैं और स्पीशीज लेवल पे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मैक्सिमम होते हैं। तो देखिए जब भी हम किंगडम में अप टू डाउन आते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हुए स्पीशीज लेवल पे आते हैं, तो इंक्रीज करती है, क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्पेसिफिसिटी, यानी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो अप टू डाउन आने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब हम डाउन टू अप जाते हैं, मतलब डाउन टू अप का सेंस है कि जब हम ऊपर रहते हैं तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स बहुत ही मैक्सिमम होते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम किंगडम, फाइनल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।